सुपरनोवा का थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है ये, ठीक है, काइनेमेटिक्स से है। तो क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो पॉज करके अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हम सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मल्टीपल टाइप मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। इस मिडिल पॉइंट से मतलब ये सेंटर से दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूव करना स्टार्ट किए। कैसे? एक का वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, एक सेकेंड, एक पार्टिकल पकड़ लेते P1, इसका वेलोसिटी इस तरफ है U1 करके, एंड इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है A1 करके, एंड एक पार्टिकल और एक है P2, उसका इस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ एक्सेलरेशन है A2 एंड इस तरफ वेलोसिटी है U2, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में बताया गया है। इस पॉइंट में दोनों पार्टिकल हैं जो साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे? एक का वेलोसिटी है इस तरफ एंड एक्सेलरेशन है इस तरफ, एक का एक्सेलरेशन है इस तरफ, वेलोसिटी है इस तरफ, ऐसे, ठीक है। तो साउथ एंड वेस्ट पॉइंट का कोई जरूरत नहीं है ये, ठीक है। अब सुनो, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, देयर पाथ मस्ट इंटरसेप्ट ईच अदर। देखो भाई, अगर ये पार्टिकल U1 पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है एंड वो एक्सेलरेट इधर कर रहा है, तो पैराबोलिक जो पाथ होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। एंड अगर कोई U2 पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस तरफ है, उसका पाथ ऐसा होगा, तो कोई ना कोई पॉइंट में वो इंटरसेप्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर वो बहुत छोटा भी हुआ, अगर ऐसा हुआ, तो कोई ना कोई पॉइंट में इंटरसेप्ट करेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखो, दे मस्ट कोलाइड एट सम पॉइंट। अच्छा, दे मस्ट कोलाइड एट सम पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक पॉइंट, एक बॉल तुमने फेंका और एक बॉल फेंका, तो वो कब कोलाइड करेंगे? अगर तुमने ये x मान लिया, ये y मान लिया और ये x मान लिया, जब दोनों बॉल फेंक रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कहां से फेंका, कहीं से फेंका, जब तुम फेंक रहे हो एंड फेंक दिया, वो दोनों कोलाइड कर गए, इसका मतलब उस दोनों का ही जो x एंड y कोऑर्डिनेट्स था वो सेम था, क्योंकि तुमने कहीं से भी फेंका, फर्क नहीं पड़ता। उस पॉइंट में कोई एक पॉइंट में वो दोनों आकर टकराते हैं, ठीक है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तब दोनों पार्टिकल हो सकता है, बॉल हो सकता है, दोनों के लिए सेम था। तो यही कॉन्सेप्ट हम इधर यूज करेंगे। देखो, ये पहला जो है P1 पार्टिकल देखते हैं, ठीक है। इधर है एक्सेलरेशन A1, ठीक है, इधर है एक्सेलरेशन A2, ठीक है। नहीं, इधर है U1 वेलोसिटी, ठीक है। ये कोई हम रैंडम पॉइंट से उठा रहे हैं, ठीक है, रैंडम पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कोई एक पॉइंट XY हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इधर एक पॉइंट है XY, ठीक है, तो ये हो जाएगा Y एंड ये हो जाएगा X। तो अल्टीमेटली इसमें से क्या हम लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं कि ये x डिस्टेंस क्रॉस कौन करवा रहा है? ये x डिस्टेंस क्रॉस करवा रहा है U1, इसमें A1 का कोई भी हाथ नहीं है। ये डिस्टेंस क्रॉस करवा रहा है A1 मतलब U1, ठीक है। तो इसमें A1 का कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस तरफ एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि A1 cos 90 हो सकता है, ये 90 डिग्री है, A1 cos 90, इसलिए ये 0 है। तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं U1 एंड ये जो डिस्टेंस है हम लोग पकड़ लिए, ये t सेकेंड में कवर हो रहा है। ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है t सेकेंड में, इसका मतलब क्या हुआ? ये A1 एक्सेलरेशन ये y डिस्टेंस कवर करवा रहा है t सेकेंड में, जब इनिशियल वेलोसिटी इधर 0 था,
मैंने नहीं बोला इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी अबाउट वाई एक्सिस 0 था एंड इनिशियल वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस, भाई इनिशियल क्या, ये इस तरफ कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, ये u1 ही होगा। तो u1t ये जो है ये x डिस्टेंस u1t हो गया एंड y डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है 0, तो 0 इंटू टी 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर मतलब हाफ a1t स्क्वायर, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ये कोऑर्डिनेट को ऐसे u1t हाफ a1t स्क्वायर, ठीक है, ये हम xy कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं। वैसे ही हम y1 कोऑर्डिनेट का निकालते हैं, ठीक है, देख लो। ये अब पलट गया, मतलब इधर आ गया a2 एंड इधर आ गया u2, ठीक है। तो फिर O पार्टिकल सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, फिर XY पॉइंट पे आएगा, हमें पता है XY पॉइंट में हमें कोलाइड करवाना है, हमने रैंडम पॉइंट पकड़ लिया XY जिसमें हम लेट कर लिए कि ये हाँ कोलाइड करेगा, अब नहीं करा तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो XY है, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट में आकर मीट कर रहा है, हमने पकड़ लिया, हमें पता नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया x एंड ये डिस्टेंस हो गया y। इस तरफ a2 काम कर रहा है, इस तरफ a2 काम नहीं कर रहा, a2 का कोई भी कंपोनेंट इस तरफ नहीं है, मतलब क्या हुआ, इधर का इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज u2 रहेगा। तो हम अगर y डिस्टेंस का देखें तो इस केस में y इक्वल टू हो जाएगा u2t। अब सुनो u2t क्यों हुआ, क्योंकि भाई हम पकड़ लिया है कि ये कोलाइड करेंगे, मतलब ये सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, t सेकेंड बाद एक जगह आकर मीट करेंगे, क्योंकि सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड सेम पॉइंट में जाकर मीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए। एंड ये जो a2 की तरफ इनिशियल वेलोसिटी अब ux इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये x की टर्म में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी हम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑल तो u2 है, u2 cos 90, तो इधर हो गया x इक्वल टू ये 0 हो गया, तो हाफ इंटू a2t स्क्वायर, ठीक है। हम xy को कब क्या लिख सकते हैं, u2t नहीं हाफ a2t स्क्वायर एंड u2t, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या बोला कि अगर ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो एक टाइम पीरियड बाद, t टाइम पीरियड बाद उन लोगों का x एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो रहे हैं क्या भाई, u1t हाफ a2t स्क्वायर इक्वल टू u1t एंड हाफ, यहां से हम t निकाल सकते हैं, t इक्वल टू हो गया 2u1 बाई a2 एंड अब हम दोनों y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करते हैं, हाफ a1t स्क्वायर इक्वल टू u2t, t गया, तो t इक्वल टू 2u2 बाई a1। अब देखो भाई, अब देखो क्वेश्चन में दोनों वैल्यू अलग दिया गया है, अब हम देखें कि हमने दोनों का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल करके टाइम का दोनों वैल्यू पाया, t इक्वल टू 2u1 बाई a2 एंड t इक्वल टू 2u2 बाई a1। हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि ये वैल्यू सेम होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये एक टर्म में ये दोनों t इक्वल हो जाते हैं, तभी पॉसिबल है कि ये
कोलाइड करेंगे, क्योंकि ये t मैंने लिख रखा है पर ये t सेम नहीं होंगे क्योंकि इसका वैल्यू सेम नहीं है, ये राइट हैंड साइड्स का वैल्यू सेम नहीं है, तब ये t दोनों नॉन इक्वल टू हो जाएंगे, ये t दोनों सेम नहीं होंगे, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 2u1a1 एंड 2u2 देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं बताया गया है कि ये सेम है, तो ऑफ कोर्स सेम नहीं है, तो ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब बोला गया है दे विल कोलाइड इफ ओनली a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू u2, मतलब a1 u1 इक्वल टू a2 u2, यही बताया गया है ना। एक सेकंड क्वेश्चन देख लो। हाँ, तो अगर ये टाइम पीरियड दोनों सेम हो जाए तभी ये कोलाइड करेंगे, तो टाइम पीरियड सेम कर देते हैं, 2u1 बाई a2 इक्वल टू 2u2 बाई a1 एंड दो गया तो a1u1 इक्वल टू a2u2। देखो भाई, अगर ये कंडीशन आ जाए कि a1u1 का वैल्यू a2u2 के वैल्यू के बराबर होगा तभी पॉसिबल है कि ये कोलाइड करेंगे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। ठीक है, देखो क्या किया, देखो ये दोनों टी मेरा अलग आ रहा था क्योंकि क्वेश्चन में कभी नहीं बताया गया कि ये वैल्यू सेम है, अब पूछा गया किस वैल्यू में सेम होगा, तो अगर भाई ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो ये दोनों वैल्यू सेम कर दिया तो मेरा ये रिलेशन आ गया, ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया था थर्ड ऑप्शन में, ये मैच खा गया तो ये सही हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन देखते हैं, इफ u1 ग्रेटर देन u2 एंड a1 ग्रेटर देन a2 द पार्टिकल हैव सम स्पीड एट सम पॉइंट। ठीक है, तो देखो भाई एक पार्टिकल का वेलोसिटी एक पॉइंट में इक्वल है, हम पकड़ लेते हैं एक्स वाई पॉइंट पे वो दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी इक्वल है, तो हमें देखना है कि इस तरफ का वेलोसिटी क्या है, पहले हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये P2 जो पार्टिकल है इसके रिस्पेक्ट में, ये P2 पार्टिकल है ना, इसके लिए इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी देख लो, इस तरफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पता ही है तुम्हें, तो u इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन है, नो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो a इंटू टी हो जाएगा, ये a एंड t, ये हो गया इस तरफ का इनिशियल वेलोसिटी, एंड a2 है तो a2 t, एंड ऊपर का क्या है भाई u2 ही रहेगा। ठीक है, अब इस पार्टिकल का देख लो, तो v ऑफ v2 इक्वल टू निकल जाएगा रूट अंडर, ये 90 डिग्री है तो u2 स्क्वायर प्लस a2 टी एर होल स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर, एंड इस तरफ देखो, इस तरफ है u1, ये वेलोसिटी रहेगा, एंड इस तरफ a1 के साथ t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया इस तरफ का वेलोसिटी, तो v1 इक्वल टू रूट अंडर a1 टी स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर। ठीक है, हमें बताया गया है इस पॉइंट में दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी इक्वल होगा, कर लेते हैं भाई, इक्वल कर देते हैं दोनों वेलोसिटीज को, u2 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू a1 टी स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर। देखो u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये इधर गया a1 स्क्वायर माइनस टी a2 स्क्वायर। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर u2 ग्रेटर देन u1 हुआ, ये ग्रेटर देन दिया गया है ना, u2 ग्रेटर देन u1 होगा, अगर u2 u1 से ज़्यादा बड़ा होगा तो a1 a2 से ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, एंड यही पलट दो, अब देखो अगर u2 u1 से छोटा होगा, अगर u2 u1 से छोटा होगा तो a2 a1 से बड़ा होगा। प्रूव्ड। हमने क्या किया,
इस पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाला, इस तरफ था u2 इंटू वाई एंड u2 इंटू टी, एंड इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी आया, इधर था a2 t एंड इधर था u2, तो u2 स्क्वायर प्लस a1 t स्क्वायर, एंड इधर भी ये वेलोसिटी आया। तो हम मान लिए थे एक्स वाई पॉइंट में इक्वल होगा, तो हमने इक्वल कर दिया। ये इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं, ये रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। एंड इसका मतलब ये सेकंड फोर्थ ऑप्शन भी ठीक हो गया, तो आंसर हो गया ए सी डी। अगर किसी का कोई भी डाउट होगा, कोई भी मतलब ये गलत किया है मैंने ये बोल सकते हो, तो कमेंट करना भाई, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशंस, ए सी एंड डी ऑप्शंस करेक्ट हो गया।